सो हेलो गाइज, आज से हम लोग डेटा साइंस का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो हर जगह आज एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, डेटा साइंस। कंपनीज करोड़ों कमा रही हैं यूजिंग डेटा। इंस्टाग्राम डेटा यूज करता है, ठीक है। यूट्यूब डेटा यूज करता है, नेटफ्लिक्स डेटा यूज करता है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या? लाइक क्या इसमें कोडिंग डिफिकल्ट होती है? क्या मैथ बहुत हार्ड होता है? क्या बिगिनर सीख सकते हैं? आज इस वीडियो में हम डेटा साइंस का बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बिगिनर हो और डेटा साइंस को जीरो से सीखना चाहते हो, देन दिस सीरीज इज स्पेशली फॉर यू। इस कंप्लीट सीरीज में हम पाइथन, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई एंड रियल प्रोजेक्ट्स सब कुछ प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। सो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है सभी बच्चों का, व्हाट इज डेटा? मतलब डेटा क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। लाइक डेटा क्या है? डेटा इक्वल टू इंफॉर्मेशन। सिंपली डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका एज हो गया, ठीक है, या आपका मार्क्स हो गया, या आप कह लो इंस्टाग्राम आप लोग काफी चलाते हो तो इंस्टाग्राम का व्यूज जो हो गया, व्यूज, ठीक है। या आप ये देख लो, टेम्परेचर आज हमारा क्या है। दिल्ली में तो काफ़ी टेम्परेचर है गाइस। तो टेम्परेचर क्या है, ये सब हमारे डेटा का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे क्रिकेट स्कोर हो गया, स्कोर हो गया, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हमारा डेटा है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं, बस लिख दूं मैं 80, या और फिर मैं लिख दूं 68, या 49, या 59, ये सब क्या है? नंबर है। इससे कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल नहीं रही है, बस नंबर है। अगर मैं इन्हीं को बोल दूं, ये सब जो दिए हुए हैं, ये क्या है? मार्क्स है स्टूडेंट्स के। मार्क्स है किसके? स्टूडेंट के। अब हमें इससे क्या मिल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या है, ये जो हमारा दिया गया है ये क्या है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें किसके बारे में? स्टूडेंट के बारे में। तो ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। अब हमारे पास से क्या कि हमने डेटा के बारे में जान लिया कि कोई भी चीज़ जो दिया हुआ है, मान लो कि एज दिया हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, बट वो बता नहीं रहा है। ये तो 1 2 3 4 क्या है? नंबर है बस। बट अगर हम उसको बोल दें कि वो जो है हमारा है, वो हमारा बता रहा है कि रैंकिंग, मान लो कोई स्टूडेंट का रैंक है, तो वो जो है हमारा, अब जो 1 2 3 है वो मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि वो अब बस नंबर नहीं रहा। वो अब हमारा मीनिंग दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट के हिसाब से कि लाइक उनका रैंकिंग क्या है, ठीक है। सो अब हम लोग जब डेटा साइंस पढ़ रहे हैं तो अभी हम आते हैं डेटा साइंस के डेफिनेशन पे। डेटा साइंस मीन्स डेटा को यूज करके जब हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसे डेटा साइंस बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई चीज दिया हुआ है और उससे हम कोई इंसाइट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई नंबर दिया है या कुछ भी दिया हुआ है, अगर उसको एनालाइज करके और उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग में काम दे, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस का सिंपल बेसिक मीनिंग समझ लो कि डेटा साइंस का मतलब सिंपल वर्डों में क्या कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में मान लो डेटा साइंस को लिख सकते हैं, क्या होगा? सिंपल वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? डेटा, हमारे पास डेटा है, प्लस उसका एनालिसिस, मतलब उसके बारे में इंसाइट्स निकालना, प्लस इंटेलिजेंस, हम लोग जो दिमाग लगाते हैं, ठीक है, मतलब लास्ट में जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो इक्वल टू क्या होगा? हमारा डेटा साइंस, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोग मूवी तो बहुत देखते होंगे, तो उसमें क्या है कि हमारा जैसे हम ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स कैसे प्रिडिक्ट करता है कि आपको कौन सा मूवी पसंद आएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा, कोई मूवी देखा, और लगातार एक ही तरह का मूवी देख रहे हो आप, ठीक है। लाइक आपका वॉच हिस्ट्री देखेगा और आपका लाइक्स देखेगा कि कौन सा मूवी पे ज़्यादा है, या आपका सर्च बिहेवियर, आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो फिर क्या करेगा? रिकमेंड करेगा आपको वीडियोस, ठीक है, या मूवी रिकमेंड करेगा आपको। यही डेटा साइंस है। मतलब आपके इंफॉर्मेशन को लेकर वो एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा, इसको डेटा साइंस, ठीक है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, यूट्यूब। यूट्यूब पे ही देख रहे हो आप इस वीडियो को, बट दूसरा एग्जांपल यूट्यूब का ही ले लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब क्या करता है? ऑब्जर्व करता है आप क्या देखते हो, आप कितनी देर तक देखते हो, और किसी वीडियो पे
क्लिक करते हो, मान लो कि कोई वीडियो आपके सामने आया इंटरफेस पे, ठीक है? आपने यूट्यूब खोला, उसके बाद उसका इंटरफेस पे एक वीडियो आया कि अच्छा ठीक है, आपने थंबनेल देखा और आपने उस पे क्लिक कर दिया, तो वो भी आपका एक इन्फॉर्मेशन है कि आपने इस थंबनेल को देखकर ये क्लिक किया, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसको देखकर ये क्लिक किया और आपने कितना देर तक देखा, ठीक है? तो ये सब क्या है कि इनसाइट्स है और ये सब इनसाइट्स लेके क्या करेगा वो अगले बार से उसका जो एल्गोरिदम है अगले बार से उस चीज़ को नोटिस करके आपको रिकमेंड करेगा नेक्स्ट टाइम से। ऐसा ही होता है हमारे रियल लाइफ में भी, ठीक है? तो ये है हमारा डेटा साइंस का काम। अब हम लोग डेटा साइंस के बारे में पढ़ लिए बेसिकली इतना ही था। डेटा साइंस का बेसिक यही होता है कि हम लोग डेटा को पहले डेटा लेते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हम इसको में रख सकते हैं, क्या डिसीज़न ले सकते हैं कि जाके आगे जाके हमें फ़ायदा हो, ठीक है? तो ये हमारा डेटा साइंस है। अब डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? मतलब अब जब डेटा साइंस के बारे में पढ़ लिए तो जो डेटा साइंस पे काम करते हैं उनको डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है? जो पर्सन डेटा को एनालाइज़ करके यूज़फुल इनसाइट्स निकालता है, ठीक है? लाइक अभी अपने आप को डेटा साइंटिस्ट मान लो अभी अभी के लिए। लाइक आपको कोई काम दिया गया है कि लाइक तुम बताओ कि वो कब खेलने जाता है, क्या करता है दिन भर और हम क्या कर सकते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ ले, ठीक है? आप देखोगे कि वो बच्चा कितना बजे तक खेलता है, कितना देर तक खेलता है और क्या पढ़ता है, उसको क्या पसंद है पढ़ना और नहीं पसंद है। तो उस हिसाब से आप उसको कोई भी चीज़ को सजेस्ट करोगे कि लाइक तुम ऐसे कर सकते हो या ये करो, वो करो तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है? तो मतलब आप उसका आउटपुट जो है वो बढ़ा सकते मतलब डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो पर्सन डेटा को एनालाइज़ करते हैं और उससे यूज़फुल इनसाइट्स निकालते हैं। ये जो करते हैं काम उनको हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है? डेटा साइंटिस्ट का काम होता है मेनली डेटा कलेक्ट करना, ठीक है? फिर डेटा क्लीन करना, ठीक है? डेटा क्लीन करना, एनालिसिस करना, ठीक है? फिर आपका हो गया प्रिडिक्शन। अब एनालिसिस करने के बाद वो एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाएगा, ठीक है? आगे बताऊँगा मॉडल क्या होता है, अभी वेट करो, ठीक है? अब हम लोग डेटा साइंस पढ़ने से पहले आपके पास क्या मेनली स्किल्स होने चाहिए, ठीक है? तो पहला स्किल लिख लो मतलब पाइथन होने चाहिए आपको मतलब थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज पाइथन का होना चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए, ठीक है? तीसरा डेटा एनालिसिस आना चाहिए, मैं पढ़ाऊँगा डेटा एनालिसिस। फिर आपका मशीन लर्निंग होना चाहिए, इसी का पार्ट है, मैं पढ़ाऊँगा। मशीन लर्निंग हो गया, आपका फिर 5वाँ हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा-सा लॉजिकल होना चाहिए आपको, ठीक है? ठीक है, ये सब मैं पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, हम ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है? और काफ़ी बच्चे जो है ना, मिथ में भी रहते हैं, लाइक उनको डर लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा डेटा साइंस, सोचते हैं कि मेरी मैथ वीक है मुझसे कोडिंग नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी अगर आप बेसिक से कोडिंग और थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग सीख लो, ठीक है? आप इज़िली डेटा साइंस स्टार्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही गाइज़ बाकी आज के वीडियो में हमने क्या सीखा डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और डेटा साइंस क्या है, तीनों का डिफरेंस बेसिकली। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।